हेलो बच्चों, सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। अब एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। अंडर रूट 9 की पावर x प्लस 3 की पावर x-2 ग्रेटर देन 9 - 3 की पावर x, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो x किस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। तो एक तरीके से इसका सोल्यूशन सेट बताना है आपको, है ना। अब सोल्यूशन, अब ये इक्वेशन कैसी है, ये क्या है, इरेशनल इनइक्वालिटी है ना। एक तो ये क्या इक्वेशन इनइक्वालिटी है, और अभी इरेशनल वाली इनइक्वालिटी है, और उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भाई 3 की पावर x को t मान लो, तो कम से कम ये पॉलिनॉमियल के जैसा दिखने लगे, है ना। अंडर रूट के अंदर एक पॉलिनॉमियल दिखेगा ग्रेटर देन एक पॉलिनॉमियल। उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि 3 की पावर x को t माने, तभी कुछ होगा। तो यहाँ पे 3 की पावर x को मान लेते हैं t। 3 की पावर x को मान लिया t। अब आपको ये पता कि 3 की पावर x अगर t है, तो ये बात श्योर हो गई कि t क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक। तो ये t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक। अब देखो इसको सही करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अंडर रूट 9 की पावर x को क्या लिख लो, 3 की पावर x का स्क्वायर लिख लो, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस 3 की पावर x और -2 ग्रेटर देन 9 माइनस क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x। अब 3 की पावर x को हमने t माना है ना। ये पुट कर दिया, पुट 3 की पावर x, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो, तो ये हो जाएगा t² प्लस t-2 ग्रेटर देन 9 - 2। अब ये बन गई बढ़िया सी इक्वेशन, है ना। t² प्लस t-2 ग्रेटर देन 9 - t। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है, सॉरी इनइक्वालिटी, है ना, ये जो इनइक्वालिटी है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, t² प्लस t-2 क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन लिखेंगे हम लोग, t² प्लस t-2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन ये। एंड अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये डिफाइंड होने के लिए इसको फैक्टराइज करो, तो ये हो जाएगा आपका t² और ये हो जाएगा +2t-t-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t कॉमन ले लेंगे तो t+2, यहाँ पे आ गया -1 कॉमन ले लिया, तो t+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया t-1, है ना, और ये t+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा t की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू -2 और t इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब इसके बाद एंड क्या करना है, एंड आगे आप इसे सॉल्व करने के लिए दो केस बनाएंगे। तो ये पहले तो इसको डिफाइन कर दिया, ठीक। एंड अब क्या करेंगे, देखो, तो सबसे ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे बनेंगे हमारे दो केस। एंड इसको अच्छे से समझना कैसे सॉल्व करते हैं। पहला केस फर्स्ट क्या कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे और केस सेकंड। फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम, नाइन माइनस टी को, इस 9 - t को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम मान लेंगे 9 - t को मान लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर क्या मान लेते हैं 9 - t को लेस देन 0। ठीक। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 9 - t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, t इज क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू, t इधर चला गया, लेस देन इक्वल टू 9। और t की वैल्यू आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है क्या होना है, 0 से बड़ी। t की वैल्यू 9 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी होगी, तो ये हम लिख सकते हैं t की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 से 9 के बीच। ये वाला केस आ गया। तो पहला केस लिखा हमने कि 9 - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। देन अब क्या करेंगे,
तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू ग्रेटर देन 9 माइनस टी। अब इसको ध्यान से देखो, 9 माइनस टी को हमने क्या माना है, पॉजिटिव, तो इससे हमने क्या माना है, पॉजिटिव। तो ये वाली चीज़ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये अंडर रूट आपको पता है क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक पॉजिटिव चीज़ किसी दूसरी पॉजिटिव चीज़ से बड़ी है, दिस पॉजिटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तब भी ये बात होल्ड करेगी, समझे कि नहीं। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तभी आप स्क्वायर कर पा रहे हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव राइट साइड वाली, और एक ये वाली पॉजिटिव क्वांटिटी इस पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ी है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करो 9 माइनस टी का, तो 81 प्लस टी स्क्वायर माइनस टू, ये भी होगा 18 टी आ गया। अब यहाँ से सही करो, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर उड़ गया, 18 टी को लेफ्ट में लाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 18 टी, और प्लस क्या हो जाएगा 19 टी, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 को राइट में ले जाओ, तो 2 को राइट में ले जाएंगे तो 81 प्लस 2 83 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा टी इज़ ग्रेटर देन 83/19 आ गया, यहाँ से आ गया। अब क्या करना है, केस 1 में जो ये कंडीशन थी 0 से टी की वैल्यू 0 से 9 है, तब हम ऐसा कर पा रहे हैं, हमने 9 माइनस टी को पॉजिटिव माना, तो टी आई लेस देन इक्वल टू 9, और टी ऑलरेडी 0 से बड़ा है, वो तो है ही है, तो टी की वैल्यू 9 से छोटी, तब ऐसा कर पा रहे हैं। तो यहाँ से जो इस केस में टी की वैल्यू आई, इसका और इसका दोनों का क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो फाइनल इस केस का टी आएगा। तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि टी की वैल्यू 0 से 9 है, इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ये है आपका 83/19 है ना। और ये टी की वैल्यू 0 कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी, और ये कहाँ पड़ेगी, 9 कहाँ पड़ेगी, 9 क्या है देखो, ये यहाँ पे 9 पड़ेगा है ना, 9 यहाँ पड़ेगा। तो 83/19 से बड़ा होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, और ये इसका ये वाला केस है ये। तो आपको दिख गया इस केस का क्या आंसर आएगा, 83/19 से 9, तो इस केस की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आई अभी है ना, तो टी की वैल्यू आ गई 83, इसको यहाँ पे लिख लें, टी की वैल्यू आ गई 83/19 से 9, तो ये केस का आंसर आ गया, इस केस का आंसर आ गया। बीच में और है, अब ये दूसरा केस करते हैं, तो 9 माइनस टी लेस देन 0 है, तो यहाँ से आपका देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू है ना, ग्रेटर देन 9 माइनस टी। अब देखो 9 माइनस टी को हमने क्या माना है, नेगेटिव, नेगेटिव है, और ये अंडर रूट वाली चीज़ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और 0 है, मतलब आप लिख सकते हो पॉजिटिव और 0, या आप लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज़ 0 या 0 से बड़ी है, इधर वाली चीज़ क्या नेगेटिव नंबर है, तो 0 या 0 से बड़ी जो चीज़ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव चीज़ से हमेशा बड़ी होगी, तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, ये तो बात ऑलवेज ट्रू है। तो ऑलवेज ट्रू है, लेकिन कब ट्रू है, जब 9 माइनस टी लेस देन 0, तो यहाँ से इस केस का आंसर क्या हो जाएगा, टी इधर गया तो ग्रेटर देन 9 है ना, तो यहाँ से ऑलवेज ट्रू है, तो इससे आ जाएगा टी बिलोंग्स टू आर। और इस केस का कंडीशन क्या है, टी ग्रेटर देन 9, तो टी ग्रेटर देन 9 और टी बिलोंग्स टू आर का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली टी ग्रेटर देन 9 आ गया इस केस का आंसर, ठीक। अब बीच में केस 1 और केस 2 के बीच में ध्यान से देखना क्या और है, यूनियन करना है, मतलब इसका और इसका क्या करना है, यूनियन है ना, यूनियन करना है। तो यूनियन करेंगे देखो 83/19 से बड़ा 9 से छोटा, और यहाँ 9 से बड़ा, तो दोनों का यूनियन करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, 83/19 से लेके आगे तक का पूरा, तो ये हो गया, तो यहाँ से आ गया 83/19, देखो 83/19 से लेके कहाँ तक है, गोला यहाँ पे, जहाँ पे हमें वैल्यू नहीं लेना है उसको मैंने गोला मारा हुआ, ठीक। तो यहाँ 9 तक है, और उसके बाद इसमें 9 से आगे है, तो फाइनली आ गया 83/19 से इन्फिनिटी तक, ठीक।
केस 1 केस 2 का यूनियन करने पे आ गया 83/19 से इन्फिनिटी तक। अब आपका ये जो आंसर आया यहाँ पे, इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ से जो आंसर आया इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग इन दोनों का यूनियन करने के बाद। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 83/19 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ये ठीक। ये अब ये हो गया, इसका नाम रख देते हैं हम लोग 2 रख लें, है ना, 2 कहीं भी यूज किया नहीं, 2 रख लेते हैं इसका। इसका नाम रख देते 2। अब 2 और यहाँ से जो कंडीशन आई थी एंड है, देखो सबसे पहले ये डिफाइन भी तो किया था, तो 1 और इस 2 का क्या करना है, फाइनल आंसर होगा 1 और 2 का इंटरसेक्शन। उसके बाद हमें ये x में लाना है आंसर, तो अभी 1 और 2 का इंटरसेक्शन करेंगे। तो आप ध्यान से देखो 1 और 2 का इंटरसेक्शन, ये 1 वाली कंडीशन हो गई और ये 2 वाली कंडीशन। तो यहाँ क्या आ गया कि -2 से छोटा या 1 से बड़ा, और यहाँ पे क्या 83/19 से इन्फिनिटी तक। तो सिंपल सी बात, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ, करने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन कर देते हैं चलो। तो इसको अगर हम ये लिखें ऐसे 83, ये क्या हो गया -2, -2 हो गया, और ये क्या हो गया 1 हो गया 1, और यहाँ 83/19, 83/19। तो -2 से छोटा या फिर 1 से बड़ा, और 83/19 से क्या है, इसमें बड़ा है, 83/19 से बड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका 83/19 से बड़ा। ये अब देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन किया तो वही आ गया 83/19 से प्लस इन्फिनिटी, तो आएगा यही। तो फाइनली ये आ गया, ठीक। तो ये फाइनल आंसर आया। अब ये फाइनल नहीं है, अभी तो ये टी का रेंज आया, टी बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब टी क्या है हमारा, 3 है, तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हो टी बिलोंग्स टू 83/19, मतलब टी की वैल्यू क्या है 83/19 से बड़ी है, और टी क्या है 3 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन 83/19। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन लॉग, क्या हो जाएगा देखो, लॉग बेस में 3 83/19। तो x को लॉग 83/19 बेस 3 से बड़ी होगी, ठीक। और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, x की वैल्यू ग्रेटर देन दिस इंटरवल, यहाँ से ये वाला देखो, log 83/19 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये निकालने के बाद हमने इसको सॉल्व किया है ना, तो ये आया फाइनली। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।